नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। उत्तम कॉमर्शियल गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर मथुरा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पूर्व तकनीक अधिकारी रामदास जी से, रामदास भारती जी से। और ये ट्रेनिंग किस प्रकार देते हैं और कितने दिन की होती है, बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। ऐसा है कि इस क्षेत्र में कई प्राइवेट गोट ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं जी सर। जो अनाप शनाप पैसे वसूल करते हैं और बकरियों से संबंधित कोई अधूरी जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते हैं, जिससे और ज़्यादातर किसानों को भ्रमित करते हैं। जी ये सब सोच करके हमने उत्तम गोट ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की है, जहाँ पर 5 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया। जी सर। उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है हिंदुस्तान में या भारत में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लें कितनी हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनकी पहचान हम किस तरह से करें। जी सर। उसके बाद में दूसरा हमारा लेक्चर होता है आवास का, जी कि बकरियों को रखने के लिए हमें किस तरह का आवास बनाया जाए जिसमें हमारी बकरी हैं वो आराम पूर्वक रह सकें, जिनकी सभी जो सुविधाएं हैं वो उसमें गोट हाउसिंग में उनका जो आवास है उसमें हो, जिससे हमारी बकरियों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। जी सर। उसके बाद तीसरा हमारा चैप्टर होता है न्यूट्रिशन का। जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हम बकरियों को क्या खिलाएं जिससे उनको शरीर में आवश्यक तत्व वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पूर्ण रूप से मिलता रहे, मिनरल वगैरह मिलते रहें, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें बढ़ती रहे और उनमें ग्रोथ रेट, शारीरिक भार भी बढ़ना चाहिए। जी सर। समय पर वो गर्भित हों जी और जुड़वा बच्चा दें। जी सर। दुग्ध उत्पादन अच्छा रहे। किस तरह से हम उनके खान पान की व्यवस्था करें। सर, वो दाना घर ही बना सकते हैं? घर बनाने के लिए दाना ऐसा है कि कुछ दाने के घटक होते हैं जी जो किस अनुपात से हम उनको मिलाएं, जी जिससे जो बकरियों के पोषक तत्व हैं उस दाने में उनको पूर्ण रूप से मिलते रहें, जी जिससे उनका कुपोषण न हो। जी अगर बकरियों का कुपोषण नहीं होगा, पोषण सही होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी, कम बीमार होगी, समय पे हीट में आएंगी, समय पे बच्चा देंगी और जुड़वा बच्चा देंगी और उनका मिल्क, दूध का उत्पादन है वो अच्छा होगा। जी तो इस तरह से ये दूसरे चैप्टर के बाद में, तीसरे चैप्टर के बाद में फिर हम उसके बाद ब्रीडिंग का चैप्टर लेते हैं। जी सर। ब्रीडिंग के क्या सिद्धांत हैं, जी उन सिद्धांतों को हम बताते हैं जिससे बकरियों को हम गर्भित कराएं और अधिक से अधिक जी सर। उनकी नस्ल सुधारी जाए और करीब 95% जी कंसीविंग रेट हो। जी सर। जब 95% कंसीविंग रेट होगा जी तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। बच्चे होंगे और बच्चों का लालन पोषण सही होगा, तो उनको बच्चों को बताया जाएगा कि उनका बच्चों का पोषण कैसे करें। जी जो हमारा ब्रीडिंग मेल है उसका हम पोषण कैसे करें। अगर ये पोषण के सभी आवश्यक तत्व भोजन के द्वारा अगर बकरियों को मिलते रहेंगे तो बीमारियां बहुत कम होंगी। जी सर। इसके अलावा हमारा आता है एक चैप्टर है प्रबंधन का। जी
हमने बकरी खरीद ली, आवास बनवा लिया, खाने पीने की सब व्यवस्था हमने कर ली, ब्रीडिंग की सब व्यवस्था कर ली, लेकिन प्रबंधन में यह है कि हम बकरियों को किस तरह से रखें जी और जिससे कि हर बकरी को जो हम दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसको मिले। जी सर। तो पहला सिद्धांत उसमें यह है कि कभी भी नर और मादा को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जी। दूसरा यह है कि आवास में बकरियों को उम्र के अनुसार रखें। जी। छोटे बड़े एक साथ में रखें। छोटे बड़े अगर एक साथ हम रखते हैं तो बड़े जानवर हैं वो छोटे पशु को नहीं खाने देंगे। जी। तो पोषण जो है वो छोटे जानवरों को नहीं मिलेगा, इसलिए उनको उम्र के अनुसार जी उनकी शारीरिक स्थिति को देख करके अलग अलग हम रखते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो हमारी गर्भित बकरी है, जी तो हम ये देखते हैं कि जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेड डेट है वो हम निकाल लेते हैं। जी। तो ब्याने से हम करीब 2 महीने पहले जी। उन बकरियों को अलग रखते हैं, जिससे उनको उत्पादक राशन देते हैं अलग से। जी सर। क्योंकि बकरियों को स्वयं की पूर्ति के लिए भी चाहिए और उनके पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी चाहिए, तो इसलिए उनको उत्पादक राशन अलग से देते हैं जी। जिससे उनके बच्चे का स्वास्थ्य सही रहता और जो बर्थ वेट है वो अच्छा रहता बच्चे का। जी। इसके अलावा बकरियों में ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कुपोषण की वजह से होती हैं, जैसे गर्भपात। जी। अगर हमारा कुपोषण है तो गर्भपात हो जाएगा, जी। बच्चे कमजोर पैदा होंगे जी। और मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। जी सर। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जी। हम जो पोषण का प्रबंध वो भली बात करते हैं, हमें कब कब जी। किस तरह से हम पशुओं को हम दाना चारा खिलाएं जी। जिससे हमारे पशु स्वस्थ रहें, जी सर। ये सब हम प्रबंधन में देखते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ब्रीडिंग मेल के अतिरिक्त जो मेल होते हैं जी। उनको हम खस्सी कराते हैं, जी। जिससे क्या है कि जो जिनको हम कहते हैं जिनकी कोई नस्ल नहीं, जैसे क्रॉस ब्रीड टाइप के होते हैं बच्चे जिनकी कोई नस्ल नहीं होती है और कभी कभी उनके द्वारा हमारी हीट में आई बकरी गर्मित हो जाती है तो बच्चे खराब हो जाते हैं। जी। इसलिए ब्रीडिंग मेल के बजाय को छोड़ करके जी। बाकी जो हमारे ब्रीडिंग मेल जो नर बच्चे होते हैं उनको हम खस्सी करा देते हैं। अच्छा सर। हाँ, जिससे क्या है कि एक तो नस्ल जो हमारी बिगड़ती है वो नहीं बिगड़ेगी और दूसरी जो खस्सी बकरे हैं उनका वेट है, ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगा। जी सर। और समय पे अच्छी कीमत में बिकेंगे। जी सर। तीसरी चीज़ है कि हम उनको प्रबंधन में बताते हैं कि नंबरिंग कैसे करें, जी। क्योंकि बिना नंबरिंग के तो किसी फार्म को एडजस्ट करना ही मुश्किल है। जी सर। उसके अलावा हम हमेशा यही देखें कि समय पर सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रबंधन के द्वारा समय पर उनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी। उनको समय पर वैक्सीन हो रही है कि नहीं हो रही है, समय पर उनकी डिवर्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जी। और समय पर उनकी डिपिंग हुई है नहीं हुई है। ये सब कार्यक्रम हम प्रबंधन के द्वारा करते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैप्टर होता है अभिलेख का। जी। हम कई तरह के रजिस्टर बनाते हैं जी। जिनमें पशुओं की का जो रिकॉर्ड रहता है जी। कि किस नंबर की बकरी कब हीट में आई, कब उसको मैंने गर्भित कराया और कब उसने बच्चा दिया, उसने कितने बच्चे दिए। जी। तो इंडिविजुअल हर एक का हम रिकॉर्ड रखते हैं। जी। जो आगे चल के जब हम ब्रीडिंग प्लान बनाते हैं तो उस चीज़ को हम उस रजिस्टर के द्वारा देखते हैं उनमें कि किस बकरी ने दूध ज़्यादा दिया, किसने अच्छे बच्चे दिए, ज़्यादा बच्चे दिए, किस बकरी के बच्चों का बर्थ वेट ज़्यादा रहा। जी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो अगली पीढ़ी के लिए जो हम चुनाव करते हैं उन बच्चों को हम उसमें रखते हैं। जी। और जो नकारा टाइप के जो बच्चे होते हैं और बकरी होती है उनको हम फार्म से डिस्पोज कर देते हैं, जी। जिससे हमारा एक तो
ब्रीड इम्प्रूवमेंट होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है, जी जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ होता है। इसके अलावा एक चैप्टर आता है कि कौन कौन सी बीमारियां मुख्य रूप से बकरियों में पाई जाती हैं, जी उन बकरियों के लिए कौन कौन से मुख्य वैक्सीन है। जी तो उन वैक्सीनों को हम लगवाते हैं, सिखाते हैं कि किस बीमारी में कौन सी वैक्सीन कब लगनी चाहिए। जी तो इस तरह से हम जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं उनको प्रैक्टिकली तौर पे जी हम इंजेक्शन लगाना, जी सर, पशुओं का तापमान लेना, जी सर, कोई बकरी बीमार है तो उसकी पहचान कराना, जी सर, ये प्रैक्टिकली भी होती है। प्रैक्टिकली सब कराता हूँ, जी सर, जिससे जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं तो वो अपनी बीमार बकरियों को छांट लें जी और बीमारियों का पता लगा सकें कौन सी बीमारी है। और फिर अगर बीमारी का पता लगाते हैं तो फिर उनको ये भी बता दें कि किस बीमारी में कौन कौन सी दवाएं प्रयोग में आती हैं। जी जी इतना हम उसमें बीमारी और नस्ल, बीमारी और उसके उपचार के बारे में हम करते हैं, जिससे कि कभी भी कोई फार्म खोलना चाहे वो जहाँ से कहीं से भी फार्म खरीदे तो उसको इतनी पहचान हो जाए, कम से कम इतनी पहचान हो जाए कि ये बकरी हाँ के बीमार तो नहीं है, ये कितनी उम्र की है, हाँ, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली बताते हैं इसके लिए। प्रैक्टिकली सब प्रैक्टिकल होता है। ये 5 दिन का होता है सर? हाँ 5 दिन का होता है और मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, फीस नहीं है। आप आएँ, केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क, इसके अलावा आपको खाने पीने और रहने के लिए जो चार्ज बनेगा किसी होटल का या मतलब वो आपको देना होगा। जी सर, मतलब ट्रेनिंग फ्री है और रहने खाने का फीस देना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन शुल्क का बस। थैंक यू सर।